93.5 रेड एफएम पे। नमस्ते अंकिल। जी बोल रहे हैं। हेलो, कहूंगा ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। भैया क्या आवाज आ रही है मेरी? हेलो, हाँ जी आवाज आ रही है। कौन बोल रहे हो? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी और हम सब मिलकर शुरू करना चाहते हैं एक ऐसी चर्चा। समाज को आईना दिखाने का कर्तव्य निभाने का वक्त आ गया। अपने दायित्व निभाइए और चर्चा में जुड़ जाइए। आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि हमें चाहिए, बैरागी जैसा एक एक्सपर्ट, शुक्रिया बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के बड़ी लिए। बहुमुखी प्रतिभा के धनी एंड वेरी फनी बैरागी। थैंक कौन यू बैरागी जी? एक्सपर्ट है हमारे, 2 मिनट लगेगा। हाँ जी करिए। थैंक यू। अरे क्या गाना चला दिया तुमने? एक सेकंड, ये किसका है आपको पता है? क्या है ये? पूजा, ढिंचक पूजा। ढिंचक पूजा ने पूरा तहलका मचाया हुआ है। आपने सुना है ये ढिंचक पूजा का? अरे बहुत ही घटिया गाना है। ऐसा मत बोलिए, इसका कुछ फायदा भी है। बैरागी जी इनके फायदे बता रहे हैं, आप जरा गौर फरमाइए। बैरागी जी प्लीज जरा बताइए। फायदा होगा? देखिए, ढिंचक पूजा के बहुत सारे फायदे हैं। पहला फायदा सीधा किसानों को है। किसानों क्या फायदा भैया? किसानों को ये फायदा है कि जैसे बागों में आम नहीं पकते, आमों को मसाला लगा के पकाना पड़ता है, तो पेड़ के नीचे आप ये प्ले कर दो, आम अपने आप पक करके नीचे गिर जाएगा और ऐसा रस होगा। एक सेकंड, ये किसानों का फायदा। इसके अलावा दूसरा फायदा डॉक्टरों को है। कैसे डॉक्टरों को? ऐसी गर्मी में फोड़े मवाद होते हैं, फोड़ा हो जाता है, बल तोड़ हो जाता है, बलतोड़। उसके अंदर मवाद भरता है। ठीक है, ये प्ले करो। ये मवाद, ये खराब कर ये सुनते ही फोड़ा अपने आप पक जाता है और मवाद चीर टाका हो काट बिना बाहर आ जाए। डॉक्टर को फायदा। बहुत इसके फायदा। अलावा बड़ा फायदा किसको है? सबसे बड़ा फायदा सास और बहुओं को है। मतलब जिस तरीके से आपसी रंजिश उनमें जो चलती है, क्या रंजिश चलती है? बहुत बड़ी रंजिश है। जैसे कि सास कहती है बहू को, आलू नहीं पके कच्चे हैं, राजमा कच्चे हैं, हाँ। तो वो जैसे ही कुकर के पास ये प्ले करती है, राजमा और आलू अपने आप पक जाती, कुकर से बाहर आके बात करते हैं, बोल सासू माँ क्या भाई लेगी? साहब, इनसे कुछ कहना है आपको बैरागी जी से? मैं ये कहना चाहता हूँ तुमने कि बिल्कुल ना मतलब करती है बिल्कुल ना। फोन काट। अरे बैरागी जी, इनका नाम क्या है? जिब्बाट मेहरा हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप जिब्बाट मेहरा हैं? नहीं मैं फोन काट मेरा। गलत बोल रहे हैं बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी कहाँ से? तुरंत इस बताइए। बार की चिट्ठी सस्काटून के मनियारीपुर में वाह। स्कूटर के पीछे गढ़वाली और कमौनी रिश्तों का इश्तिहार पढ़कर हाँ। लोल ऐसा भी होता है बोलने वाली क्रिमसी जिनाला कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। क्रीमसी जिनाला जी। कमौनी होते हैं, हाँ, क्रीमसी जिनाला जी एफ से रॉकिंग नहीं होती। गढ़वाली तो सुबह आता है। For God's sake, यार, this is a big problem. तू संभाल अपने आप को, मैं तेरे साथ हूँ। Yes, yes, I know. but और मैं कोशिश करता हूँ और भी लोग तेरे साथ अगर जुड़े हैं। पता चल जाए ना, हाँ पता चल जाए ना कौन है, हाँ, तो फिर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल कौन बोल रहा है भाई? मुझसे बात करके एक फोन करा सेकेंड। तो। बहुत कुछ हो क्या सकता एक सेकंड? है। कौन है? कहीं फोन लगा है। आप बात करो जरा। हेलो अंकिल, नमस्ते। नमस्ते भाई, क्या मेरे से बात कर ले? कहाँ कर रहा है बात? अंकिल मैं बउआ बोल रही हूँ, नमस्ते। नमस्ते बउआ। और मेरे साथ मेरा दोस्त है जिसका नाम है डगलस मेहता। डगलस मेहता? हाँ जी, एक सेकेंड। क्या है मुझे ना, फोन किया? आपसे 2 मिनट चाहिए, हम किसी को ढूंढ रहे हैं। जल्दी बोल जल्दी। डगलस की दादी का ना 90th बर्थडे था। अच्छा, बड़ी लंबी उम्र है। सेलिब्रेशन चल रहा था घर में, सब सेलिब्रेट कर रहे थे। सब सेलिब्रेट कर रहे थे। अचानक अचानक एक आदमी आके ना गिफ्ट दे गया दादी को। और दादी ने जैसे वो गिफ्ट खोला ना, उन्होंने अपना आखिरी समय देख लिया। उस गिफ्ट में भाई ऐसा क्या गिफ्ट दे दिया? वो खजांची समय किसमें देखते हैं? खजांची? हाँ, तो समय किसमें देखते हैं? घड़ी में? तो घड़ी दिया। अब इतने घटिया सवाल करे, एक तो इनसेंसिटिव है, ऊपर से घटिया सवाल। आगे बढ़िए भैया। अबे ठीक है चल। तो दादी ने मरने से पहले दादी ने मरने से पहले अपनी सारी जायदाद पूजो के नाम कर दी थी। पूजो? पूजो उसका बेटा है क्या? बेटे से भी बढ़ के बेटे से दादी। बढ़ के डॉगी घर का। अबे कैसे नाम रखे? क्या नाम? क्या अमेरिका में रहती थी क्या तेरी? कभी डगलस बोल रहा है, कभी पूजो बोल रहा है। से नाम रखे हैं। हेलो, तो पूजो ने जैसे ही सुना, खुशी के मारे पागल हो गया। पूजो दो क्योंकि सारी जायदाद पूजो के नाम। खुशी से पूजो पागल हो गया। हाँ, पूजो पागल हो गया। और इतना पागल हो गया पूजो कि अपने ताऊ जी को, मेरे बड़े वाले ताऊ जी को काट लिया पूजो ने। तो भाई फिर ताऊ जी मर गए या पूजो मर गया? नहीं, ताऊ जी भी पागल हो ताऊ गए। जी पागल हो गए। ताऊ जी जैसी पागल, उन्होंने कहा अब बदला लूंगा बीवी से। उन्होंने जाके ताई को काट ताई लिया। जी को काट लिया। जैसी ताई को सुन रहा है? एक मिनट, सुन रहा है तू? मैं सुन तो रहा हूँ, तुम क्या काटे जा रहे हो यार? क्या बोल रहे हो? नहीं, ये नहीं काटे थे डगलस। एक मिनट, डगलस के पूजो ने पहले ताऊ जी को काटा, फिर ताऊ जी ने ताई जी को भी काट लिया। और ताई जी उस टाइम रोटी सेक रही थी, उन्होंने पास में हथौड़ी रखी थी, तुरंत ताऊ जी के मार दी। और ताऊ जी भी हंस दिए, चले गए।
ताऊ जी भी चले गए और ताई जी बच गई और पूजो बच गया। बे मत काटो यार, नहीं, एक तुम- सेकेंड, आज ताई जी अकेली हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वो घड़ी। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि वो घड़ी मुसीबत की घड़ी थी। हेलो डगलस के तेरी खा ले तू, पता नहीं क्या अंडा बोल रहे तू डगलस को। इसका कभी पेजू ने मैं- काट लिया, कभी किसने काट। हाँ, तू पहले दादी। सोच ले क्या बोल रहा है। जब नहीं पता था तो फोन शुरू में रख देना था, हम किसी और को कर लेते। तुमने गलत मिलाया, मुझे क्या पता। तो शुरू में क्यों नहीं बोला रॉन्ग नंबर? तो रॉन्ग नंबर मुझे क्या पता। तुम घड़ी किसने दी? मुसीबत। ये 2 मिनट पूजो पूजो कम हियर, अटैक अटैक पूजो। अटैक पूजो की तेरी काट लेगा। डगलस बता फोन काट। हेलो, आवाज ही नहीं। अब आ रही है आवाज आपको मेरी? बिल्कुल आ रही है आपको। स्वागत है बैरागी जी मेरे साथ में बउआ भाई साहब, एक बड़ी स्पेशल चर्चा होती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नवयुवक। भाई साहब कौन सी चर्चा, कौन है आप? आवाज कट रही है। हम लोग एक जनता के प्रतिनिधि को चुनते हैं और वो समाज को आईना दिखाने का अपना दायित्व निभाता है। और बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट। मेरा नंबर किसने दिया आपको? भाई हम कई नंबर लगाते हैं, जो लकी होता है वो बात कर लेता है। अब ज्यादा सवाल पूछिए, मैं वकील न बनिए ना भाई साहब। जरा यार सवाल तुम पूछ फालतू के। हमारे फोन नंबर किसने दिया आपको? 2 मिनट लगेगा, अगर राजी हो जाए तो बात तुरंत खत्म कर सकते हैं। बोलिए बोलिए बोलिए। नगर निगम का चुनाव हुआ दिल्ली में, तो काफी कम लोगों ने वोट दिया। बिल्कुल। भाई साहब मैं क्या करूँ इसमें? लोगों का कारण क्या था? मैं क्या करूं बोल रहे? कारण बैरागी जी इस पे प्रकाश डालिए जरा, आखिर क्या बात हो गई? सबसे बड़ी वजह नगर निगम की चुनावों की जो 54% हुई आज, उसकी वजह जो है सबसे बड़ी सोनू निगम है। सोनू यार कौन जी? सोनू ये हाँ, सोनू निगम कैसे हो गए यार? ये वही है, सूरज हुआ मध्यम चांद जलने लगा वाले। क्योंकि जिस प्रकार से सोनू निगम का मुद्दा उठा हुआ था ट्विटर पर और पूरा जगत जानता था हाँ जी, कि सोनू निगम ने किस तरीके से जो आवाज उठाई है। आपको आवाज आ रही है भाई साहब? भाई साहब आवाज आ रही हाँ है? तो हाँ हूँ किस तरह करेंगे से या मेरे परसों को बात बताया करेंगे? मालूम है? अभी लगा है ना फोन, हाँ हूँ करिए ना जरा। हाँ हूँ कर तो रहे हैं, सोनू फालतू निगम की बात करो। कंट्रोवर्सी का इससे क्या लेन देन है बैरागी? पूरी जनता जो है दिल्ली की हाँ। सोनू निगम के बारे में सोच रही थी, विचार कर रही थी। हाँ। लेकिन तो भाई, अचानक तू सुन मेरी बात। हाँ। मेरी बात सुन। कौन है तू? है कि कैसे जानता है तू क्या कर? एक सेकंड बैरागी जी, हाँ सोनू निगम ठीक सोनू है। निगम और दूसरा जो था नगर निगम, हाँ तो लोगों को लगा जब सोनू निगम की बात चल रही है तो हम नगर निगम की बात क्यों सुने। कितने सोनू निगम ने जो है सारी चीज अपनी तरफ ली और नगर निगम में बस करिए, लोगों का ध्यान उस तरफ नहीं गया। सही कहा। और ये आदमी गंदी बात कर रहे तू, जलील। गंदी बात तेरी ऐसी तैसी। है? फोन कैसे लगा दिया? इसका मेरे को नाम फोन काट अपना। इसका नाम क्या बैरागी जी? नेपट्यून कालड़ा हमारे साथ आप जुड़े। नेपट्यून कर रहे हैं? ग्रहकारी। अबे वो नेपटून को चल। तो नंबर किसने दिया मेरे? बैरागी जी इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई? इस बार की चिट्ठी बुडापेस्ट के जवान नगर में वाह। सेक्टर 4 की पहली कोठी के दाईं तरफ क्या बात है? छत पर सुबह कपाल भाती करके तरह तरह की आवाजों से डराने वाली योगिनी तरन्नुम कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। तरन्नुम जी योगा से ही होगा, सांस ढंग से लिया करो। पर एफ से रॉकिंग नहीं होगा। हेलो जी सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब साहब बात कर रहे हैं। मैं माजरत चाहता हूँ, बिल्कुल आपकी आवाज नहीं आ रही है। कौन बोल रहे हैं आप? देखिए, अगर आप थोड़ा भीड़ से अलहदा हो जाएं तो हम इत्मीनान से गुफ्तगू कर सकते हैं। कौन बोल रहे हैं? जी मैं हुकूमत हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत नई दिल्ली शहर से बउआ बात कर रहा हूँ। जी बताइए, किससे बात करनी है आपको? साहब बात कर रहे हैं ना? जी मुसलसल अमूमन बाकायदा खौफजदा बेपनाह अक्सर जालिम, इसलिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ जनाब। आप कहना क्या चाहते हैं? साफ अल्फाजों में कहेंगे थोड़ा। मैं कह रहा था, मैं हुकूमत हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत नई दिल्ली शहर से बउआ बोल रहा हूँ। और हिंदुस्तान और आपको मेरी आवाज साफ तरीके से एक सेकंड, थोड़ा खफ आ गया। हेलो जी हाँ, मुआफी चाहूंगा। मुसलसल अमूमन बाकायदा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का एक मैच मुकर्रर किया गया 4 तारीख को। जी जी तो मैं चाह रहा था इसी बारे में आपसे गुफ्तगू करके एक जी राब्ता बताइए, कायम क्या करना। कहना चाहते हैं? जो मोहम्मद आमिर आपके यहाँ खिलाड़ी हैं अच्छा हाँ कि है। बोल कोहली नानी जान से मैं आपको बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं माजरत चाहूंगा। आप बताएंगे आप क्या कहना चाहते हैं? मोहम्मद आमिर जो आपके यहाँ खिलाड़ी हैं जी हाँ कि- बिल्कुल। कि उनकी बॉल कोहली नानी जान की मैं बिल्कुल आपको समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर आप चाहें तो आप फोन काट के दोबारा फोन लगा सकते हैं। शायद सिग्नल का कोई
मसला है। अब मैं मैं आपको बता सुन एक तो बार पा और रहा हूँ। कोशिश करके देखता हूँ मैं। जो मोहम्मद आमिर है आपके यहाँ खिलाड़ी, मैं यही कह रहा था, जी बताइए क्या कह रहे थे। उनकी गेंद पर हाँ मैच के दौरान अच्छा जब हमारे यहाँ के विराट कोहली जी हाँ है चौवे छक्के मारेंगे अच्छा। तो मोहम्मद आमिर को उनकी नानी जान याद आ जाएंगी, यही कह रहा था। ये कैसी बात कर रहे हो तुम इसके बच्चे, इतनी जात वाली बात तो जनाब मेरी बात तो सुनिए, मुफीद अरे मुरीद आपसे मलतूबा बात ही नहीं करनी, बराए आप तो मेहरबानी बातें लफ्जों पे कर रहे हैं। काबू रखे जनाब, लफ्जों पे काबू रखे, वरना एहतियातन मुझे आप मेरी बात सुनिए, आपके टेलीफोन पर आपके टेलीफोन पर आपके टेलीफोन पर सुर चैन अमन। हेलो भैया, आप पैजामा पहनते हैं और बात चेन की कर रहे हैं। मैं एक आखिरी बात अलहदा आपको एहतियातन कह दे रहा हूँ, जी फरमाइए। आपके टेलीफोन पे एक सुर्ख लाल बटन होगा, सुर्ख लाल बटन में दबा रहा हूँ। हेलो, अरे वही लाल बटन नहीं दबाना था यार। मुसलसल अमूमन बाकायदा खौफजदा बेपना अक्सर जालिम मुफीद मुरीद बड़ाए मेहरबानी आमिर जी को याद आएंगी उनकी नानी 93.5। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है। सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो हेलो भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते जी। भाई साहब आप बहुत पागल आदमी हो। पागल तेरी आवाज लग रही है बेटे। सुनो तो मैं कह रहा हूँ, जैसा आप मतलब बेवकूफ इंसान मैंने जिंदगी में नहीं थे। अरे भाई कौन बेवकूफ बोल रहा है। हेलो, बदतमीजी हो, आवारापन हो, चिचोड़ी हरकतें हो, आपसे बेहतर कोई। मेरी बात सुनिए एक मिनट। शर्म जो होती है ना, शर्म, पता नहीं आपने कहाँ बेच दी है, मतलब मेरे यार सुनिए, अपनी नहीं तो घर वालों का थोड़ा ख्याल रखो भाई साहब, उनकी इज्जत। यार घर वाला मेरी इज्जत अपने आप रख लेंगे भाई, तू अपनी खैर कर। सुनिए सुनिए, बोल, मतलब बोल, बोल। मैंने आप जैसा एक इंसान नहीं देखा दुनिया में। तो देखेगा भी क्या। एक होता है बुरा इंसान, एक होता है बहुत बुरा इंसान, और फिर तीसरे होते हैं आप। भाई साहब मैं तो बोल रहा हूँ आपको, मेरे को बात ही मैं बात कह रहा हूँ, मेरे को करनी नहीं आपसे बात। आप गलती से भी मेरे को मिल मत जाना, मैं बता रहा हूँ आपको। भाई मैं कौन सा मिलना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं रखता हूँ। अब देखिए ये हंस के बोला, यही चीज अकड़ के बोलूंगा तो कैसे होगा देखना। अब ये आदमी बदल जाएगा अचानक से। एक से वापस लगाते। हेलो जी नमस्ते भाई साहब। नमस्कार। दिमाग खराब है, पागल आदमी हो क्या? आप कौन बोल रहे हैं? हैं? आप जैसा बेवकूफ आदमी भाई साहब मैंने देखा नहीं कभी, समझे? बोल कौन बताओ जो शुरू से ऐसे बातें कर रहे हैं मेरे से हेलो, उल्टी सीधी। बदतमीजी हो, आवारा गर्दी हो, छिछोड़ापंती हो, रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अरे अपना नहीं अपने घर वालों का ख्याल रखो यार, इज्जत का। क्यों मेरा सुबह सुबह मेरे दिमाग की थोड़ा जबान संभाल के। एक होता है बुरा आदमी, एक होता है बहुत बुरा, और फिर होता है तू। छापड़ लगाऊंगा, दो निकलेंगे, तू दूसरे में आ जाएगा। है को तू अकड़ के बात मत कर, आवाज कट रही है। तू होता कौन है ये बता। तू होता कौन बात कर रहा है? मेरे को मिल मत जाइयो तू, सच्ची बता रहा हूँ, सामने मत पड़ जाइयो मेरे। मैं कह रहा हूँ जब तू मिल जा तो मिलने से फायदे क्या होते हैं तेरे को बताऊंगा कैसे। मैंने तो तेरे को दिखाऊंगा पहले। आप काम का बुरा हो रहे हैं, मैं अभी तो बुरा हो रहे हैं सुबह सुबह दिमाग आता है, कहाँ से वो फोन लगा देते हैं। 93.5 रेड एफएम अंकिल बउआ बोल रहे हूँ, बजाते रहो। नमस्ते।